हेलो फ्रेंड्स, मैं राखी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कॉन्स्टेंसी क्लास में स्वागत करती हूँ। मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ विजन आईएएस मैगज़ीन का डेली न्यूज़ एक्सप्लेनेशन में 1 और 2 का। ठीक है, मैं 1-2 का आप लोगों को न्यूज़ एक्सप्लेनेशन करूँगी अभी। देखिए फ्रेंड्स, पहला न्यूज़ है हमारा दिल्ली के महरौली में स्थित 1000 वर्ष पुरानी झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्देश दिया। ठीक है, देखिए पहले न्यूज़ में हम लोगों को जानना होगा कि राष्ट्रीय स्मारक क्या होता है। तो यहाँ राष्ट्रीय स्मारक दिया हुआ है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आप लोग क्या कीजिएगा, चाहिए तो आप लोगों को अगर नोट्स बनाना तो नोट्स बना लीजिएगा, अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट को अंडरलाइन कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या हमारा प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951 की धारा 3 और 4 के तहत और राज्य पुनर्गठन अधिनियम की 1956 की धारा 126 के तहत इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारक आप लोग जान रहे हैं क्या होता है कि पुरानी चीज़ों को जो पुरातात्विक होता है उसको क्या करना चाहते हैं, राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जान लीजिए कि झील 1000 वर्ष पुरानी झील के बारे में जान लीजिए। झील का जो नाम है अनंगताल झील है। देखिए यह झील क्या है, इस झील के बारे में किसने बनाए थोड़ी जान लीजिए। अनंगताल कुतुब परिसर के उत्तर पश्चिम में जगमाया मंदिर के उत्तर में स्थित है ये झील। ठीक है, और इसका निर्माण 1060 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ऐतिहासिक दस्तावेज में जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने अलाई मीनार का निर्माण और कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इसी के माध्यम से करवाया। ठीक है, इसी झील का उपयोग से, इसका जल का उपयोग से उन्होंने करवाया था। देखिए अनंगताल द्वितीय के बारे में दिया है। अनंगताल तोमर वंश का संस्थापक था, तोमर वंश का, और दिल्ली और हरियाणा में शासन करता था 8वीं और 12वीं शताब्दी में। उसके बाद आप लोगों का दिया है यहाँ पे देखिए अनंगताल प्रथम का राजधानी जो अनंगपुर था, और ये जो है पृथ्वीराज चौहान का उत्तराधिकारी थे। ये सब आप लोगों का दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग दूसरा न्यूज़ में है जो हमारा है यूए के बारे में दिया है कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ जो आर्थिक भागीदारी कर रहा है उसका बात दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स, मैंने इंपॉर्टेंट आप लोगों को अंडरलाइन कर दिया। देखिए यहाँ क्या है कि 26 अरब डॉलर भारतीय उत्पादों का लाभ मिलेगा। ठीक है, वर्तमान में क्या होता है कि देखिए यहाँ वर्तमान में 5% आयात शुल्क लगता है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि 90% जो वस्तुओं का आयात होगा उस पर उत्पादन शुल्क शून्य होगा। और जैसे कि अचानक से क्या होती है, आयात में वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, कभी कम हो जाता है, उसमें रक्षा तंत्र की व्यवस्था की गई है। और हमारा फ्रेंड भारतीय जेनेरिक जो मेडिसिन है उसको भी यूए को पंजीकरण विपणन की अनुमति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार से साझेदारी हुई। देखिए ये तो आप लोगों का न्यूज़ में है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए इसका महत्व क्या है। महत्व है कि इसका जो लाभ पहुँचने की उम्मीद है 100 अरब डॉलर तक उम्मीद है। उसके बाद देखिए 10 लाख लोगों को रोजगार पैदा होंगे, और खाड़ी देशों के साथ भी एक जो व्यापार का मार्ग प्रशस्त होगा ओमान कतर जैसे खाड़ी देश है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोगों का फ्रेंड है कि हॉलमार्क के बारे में है कि हॉलमार्क के दूसरे चरण का अधिसूचित किया है। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार ने जो 1 जून 2022 को क्या किया है कि भारतीय मानक IS 1417 को लिखित किया है। इसमें कुछ कैरेट दिया हुआ फ्रेंड 2023-24 दो शामिल किया है। 2021 में देखिए फ्रेंड क्या था 14, 18, 22 याद रखिएगा। 2021 में आप लोगों का 14, 18, 22 था, जबकि 2022 में आप लोगों का क्या है 20, 23 और 24 है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है कि आप लोग जान लीजिए कि हॉलमार्क क्या होता है। हॉलमार्क का मतलब होता है कोई वस्तु में उस वस्तु की मात्रा पता चलता है कि कितनी मात्रा में वस्तु उसमें उपस्थित है। ठीक है, यहाँ पे है फ्रेंड आप लोगों को बता रहा है कि 3 मानक होता है। BIS होता है जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। इको मार्क होता है जो पर्यावरण के लिए होता है, और ISI मार्क होता है जो कि घरेलू निर्माताओं के लिए होता है। अभी हम लोग देखते हैं फ्रेंड दूसरा हम लोग का जो न्यूज़ है यहाँ पे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने सुंदरवन पर्यावरणीय कानूनों पर उल्लंघन की चिंता व्यक्त की है। और देखिए यहाँ पे चिंता व्यक्त इसलिए किया जा रही है न्यूज़ में, इसीलिए क्योंकि जो है सुंदरवन अति सुभेद तटीय क्षेत्र का घोषित किया गया किसको, सुंदरवन को, और वहाँ पे जो योजनाएं बनानी है उसमें देरी की जा रही, इस कारण ये चिंता व्यक्त की, जिस कारण ये न्यूज़ में है। तो यहाँ पे है कि देखिए इसके बावजूद क्या हो जा रही है कि यहाँ पे इको टूरिज्म हब का निर्माण से पहले कोई अनुमति नहीं ली गई है। इको टूरिज्म करना है उससे पहले यहाँ पे अनुमति लेना चाहिए, और अनुमति भी नहीं ली गई है। देखिए
यहाँ पे जो जीवों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो जा रहे हैं, मैंग्रोव खत्म हो रहा है, तो इसीलिए सब चिंता व्यक्त की है। देखिए सुंदरवन अर्धभूमि के बारे में बताया गया जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा विश्व का सबसे बड़े मैंग्रोव भारत में स्थित है। कि भारत में जो है सुंदरवन डेल्टा के बारे में बताया कि कहाँ पे है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़े मैंग्रोव वन के भीतर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे है सुंदरवन डेल्टा मैंग्रोव वन के भीतर स्थित है। आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ पे क्या क्या मिलती है। देखिए इरावदी डॉल्फिन फिशिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आदि जिसका आवास स्थल है, जो संकटग्रस्त प्रजातियाँ हैं कि जिसका आवास स्थल संकटग्रस्त हो जा रहा है। कौन कौन सा इरावदी डॉल्फिन है, फिशिंग कैट है, ठीक है। और पूर्वी कलकत्ता अर्धभूमि, यहाँ क्या है फ्रेंड, यहाँ पे है एक विशेष परिनगरीय क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है ये। यहाँ बहु उपयोगी अर्धभूमि है। अपशिष्ट जल का उपचार के कोई इकाइयाँ हैं। मत्स्य पालन कृषि पालन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। किसका, पूर्वी कलकत्ता अर्धभूमि का। हाँ, उसके बाद हमारा यहाँ पे है फ्रेंड बिहार का न्यूज़ है। बिहार के बारे में दिया है। बिहार भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का कार्य शुरू कर दिया। भारत में जो पहले स्टेट बना है ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का, वो है बिहार, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है आप लोगों को इथेनॉल संयंत्र के बारे में क्या है कि इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 को मंजूरी मिलने के बाद जो है बिहार पहला स्टेट है जहाँ पे इथेनॉल उत्पादन ग्रीनफील्ड का आधार पर, ग्रीनफील्ड के आधार पर, ठीक है, हरित आधार पर, जहाँ पे आप लोगों का पर्यावरण को अनुकूल, पर्यावरण के अनुरूप यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है। इस संयंत्र में किसी भी अपशिष्ट उत्सर्जन नहीं होगा। जैसे कि हम लोग कोई भी उत्पादन होता है वहाँ पर अपशिष्ट उत्सर्जित होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। शून्य तरल निर्वहन का संयंत्र बनाया जाएगा। शून्य तरल निर्वहन क्या होता है, देखिए एक इंजीनियरिंग मतलब आधारित तरीका होता है जिसके माध्यम से क्या होता है, अपशिष्ट की प्राप्ति। देखिए यहाँ पे अपशिष्ट को, ठोस अपशिष्ट को रह जाते हैं, ठीक है। जल में जो घुला अपशिष्ट है उसको प्राप्त किया जाता है। एक तरीका होता है जिसमें, जिसके माध्यम से उपचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। अपशिष्ट जल का उपचार कर उसके स्थान पर एक स्थान पर उसको जमा कर दिया जाता है, ठीक। इसका दिया है कि शून्य तरल उत्सर्जन के बारे में दिया है यहाँ पे, ठीक। वहाँ पे आप देखिए जैव ईंधन की जो पीढ़ियाँ हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी, तीसरी, चौथी। पहली में आप लोगों का मक्का का बीज, गन्ने का मिश्रण किया जाता है। दूसरी पीढ़ी में फसल काटने का जो बच जाता है आपसे उसका उपयोग किया जाता है। तीसरी पीढ़ी में बायोएथेनॉल में जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और चौथी पीढ़ी बायोएथेनॉल में क्या होता है, जैव ईंधन, कार्बन कैप्चर और स्टोरेज तकनीक क्षेत्र का वनस्पति जीव विज्ञान, जीव प्रौद्योगिकी विकास का परिणाम है, ठीक है। इधर हम लोगों का लास्ट हम लोगों का इधर न्यूज़ है। देखिए इंटरनेट के भविष्य पर वैश्विक घोषणा में शामिल नहीं हो, भारत नहीं शामिल हो, याद रखिए भारत इसमें शामिल नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, इतना आप लोगों का काफ़ी है याद रखना। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए सकारात्मक दृष्टि का विकास हेतु भागीदारी के बीच राजनीतिक प्रतिबद्धता है ये, ठीक है। इसका उद्देश्य खुला, स्वतंत्र और तटस्थ बनाए रखना। 60 देशों का संगठन ने हस्ताक्षर किया है। इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस शामिल है। भारत नहीं शामिल है इसमें। चीन, रूस, बड़े जो देश है इसमें देशों में शामिल है। इस घोषणा का पार्ट नहीं। कौन कौन है, भारत तो है ही, भारत के साथ साथ चाइना और रशिया भी नहीं है, याद रखिए। भारत, चाइना, रशिया इसमें इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। घोषणा का उद्देश्य क्या है कि आप लोगों का मानव के अधिकारों का, मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना, वैश्विक इंटरनेट को बढ़ावा देना, वैश्विक डिजिटीकरण कार्यप्रणाली को विश्वास में बढ़ावा करना, बहुहितधारक का संरक्षण प्रदान करना, ठीक है। ये सब आप लोगों का दिया है कि इसलिए इसमें मतलब इसको लाया जा रहा है। इंटरनेट विश्व घोषणा का उद्देश्य ये सब है। इसके बाद है एक जो रिपोर्ट निकालता है द रिटर्न ऑफ ए डिजिटल ऑथोरिटेरिज्म, उसमें इंटरनेट शटडाउन, उसमें रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 2020 में 19 से बढ़कर 2021 में 34 हो गया है। 2021 में लगातार चौथे वर्ष इंटरनेट शटडाउन करने वाला देश शीर्ष पर था भारत। उसके बाद बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2021 का हस्ताक्षर नहीं किया है क्योंकि भारत को लगा उसमें संपूर्णता का उल्लंघन होने वाला है, इस कारण उसमें पार्ट नहीं था भारत। कुछ सुर्खियां हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। देखिए पहला है आप लोगों का मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन, इसको देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ये सब आप लोगों का एंकर निवेशक, ये सब आप लोगों बस रीड कीजिएगा। ये बस एक लाइन ऑनलाइनर आप लोगों का न्यूज़ है। सूक्ष्म बीमा के बारे में दिया है। ऑनलाइन कौशल आधारित दिया हुआ आप लोगों का। खादी एवं ग्रामीण उद्योग के बारे में दिया हुआ देखिए। उसके बाद आप लोगों का इधर है वायरलेस, यहाँ पे वायरलेस जैमर की अवैध बिक्री के खिलाफ एडवाइजरी, फिर जीन बैंक प्रोजेक्ट है, मोटा अनाज है। ये सब आप लोगों का सुर्खियों में है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा।
लोग मैंने अंडरलाइन कर दिया जो इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं यहीं पे आप लोगों को न्यूज़ समाप्त करती हूँ।